हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आयो बोलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, हम सबको जानेंगे। कल के दिन मंथली एक्सपायरी, कैसा रिएक्शन रहेगा, उस सबको यहाँ पे हम समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर लीजिएगा गाइस। तो निफ्टी में आज के दिन थोड़ी सी शुरुआत ठंडी हुई, फ्लैट हुई। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और हमें हायर लेवल से बेचने का मौका मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फ्लैट हुआ, आरएसआई कूल डाउन एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था कि 19,200 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूट गया तो कमजोरी 19,000 तक भी जा सकती है। हालांकि 19,000 तो देखने को नहीं मिले, बट कहने की 19,080 तक के लेवल जरूर देखने को मिल गए। एंड डेफिनेटली जो 19,200 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा था, वहां से पुट राइटर निकल करके 19,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो आने वाले दिनों में 19,000 का लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर 19,000 के लेवल भी अगर टूट गए तो निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है ना। सो इस बात को भी हम समझेंगे। हालांकि देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी पूरी तरह से वीक ही है। सो मैं तो यही कहूंगा कि सेल ऑन राइज करके चलिए, और जब तक निफ्टी एग्जैक्टली अपने 100 डे में या मैं बोलूं 19,400 के नीचे है, तब तक ये निफ्टी कहने के सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रहेगा। अब कल की दिन पॉइंट क्या रहेगा, क्या रेंज रहेगी, उसको समझ लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले रेंज से ही कर ली जाए गाइस। तो निफ्टी की रेंज 19,200 से 19,100 रह सकती है। हालांकि इतना ओवरसोल्ड हो जाने के बाद मैं और करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 19,200 के लेवल आपके लिए हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी मेरा मानना है शॉर्ट कवरिंग, तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग 19,200 के ऊपर ही आ सकती है। तो अगर निफ्टी 10-15 मिनट अगर 19,200 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए तो खरीदारी करके चलिए और इसे प्ले करिए 19,300 19,350 तक के टारगेट के लिए, जो कि एक्जैक्टली आज की हाई है। एंड डेफिनेटली देखा जाए तो यही पे इसका 100 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आ रहा है। साथ ही आपको फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही होगी। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है एक्जैक्टली 18 अक्टूबर के हाई से, और इसी ट्रेंड लाइन पे लगातार रिजेक्शन हम लेते हुए दिख रहे हैं। मंडे के सेशन में भी इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन ओवरऑल दिया था। तो मेरा मानना है वो शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं निफ्टी को 19,300 350 के लेवल तक ला सकती है। और जैसे ने बताया कि 19,400 और 19,350 अब कहने के एक बड़े हर्डल की तरह काम करेंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा सेल जोन की तरह वर्क करेगा। मतलब यहीं पे ट्रेंड लाइन भी एग्जैक्टली। तो अगर निफ्टी इस जोन में आता है तो आप यहां से दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं, है ना। तो ये बात होगी इसकी। और स्टॉप लॉस 19,400 के लेवल्स पे लगा सकते हैं सेलिंग करने के लिए उछाल पे। ऑलराइट। और जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 19,100 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। टेक्निकली सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 19,077, जो कि एक्जैक्टली आज का लो था। तो अगर कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिलती है, आज की तरह ही सिचुएशन देखने को मिलती है, मतलब फ्लैट फिर साइडवेज सिचुएशन, तो मैं तो कहूंगा लो के टूटने का वेट कर लेना। अगर आज का लो अगर टूट रहा है तो ये बिकवाली आपको इसके प्राइमरी टारगेट मतलब 19,000 के लेवल तक लेके जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। बाकी अगर 19,000 के लेवल टूट जाते हैं तो बैंक निफ्टी सॉरी यहाँ पे जो निफ्टी का 200 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है, जो कि 18,830 का लेवल है, वहां तक भी जाता हुआ फिर निफ्टी दिख सकता है। तो दो जगह है जहां से बिकवाली की जा सकती है। पहला आज के लो के नीचे, और दूसरा कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के बाद 19,300 19,350 के लेवल से। ऑलराइट, वहां से आप बिकवाली कर सकते हैं। खरीदारी के दो लेवल है, 19,100 के लेवल अगर फ्लैट हो और रिकवरी यहीं से देखने मिले तो आप 19,100 के लेवल पे बाय कर सकते हैं और आज के लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी दूसरी खरीदारी जो हो सकती है वो 19,200 के ऊपर हो सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई लेवल्स की, कहां से क्या सिचुएशन बनेगी और किस तरह से हमें ट्रेड करनी है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक ही देखने को मिला। हालांकि हमने मंडे सेशन में गिरावट तो देखी थी, आज के दिन भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो आज के लोज थे कहने की 43,180, उन लेवल्स के ब्रेकडाउन के बाद कहने की बैंक निफ्टी ने 43,750 तक के लेवल्स लगा दिए। हालांकि देखा जाए तो 43,000 के लेवल्स पे काफी अच्छी कॉल रेटिंग इमर्ज हुई है। तो कल के लिए 43,000 का लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। ओवरऑल रेंज की पहले बात करूं तो 43,000 से लेकर के 42,500 रेंज रह सकती है, जिसमें बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 43,000 कॉलेटर का जोन है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी इस जोन को अगर अप्रोच ना, मतलब इस लेवल के ऊपर ही होल्ड ना कर पाए, इसी के नीचे सस्टेन करता रहे, तो यही यहां से भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट कवरिंग की, तो 43,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो बाय करिए। इसके बाद जो तेजी आपको प्ले करने को मिल सकती है वो एक्जैक्टली आज का हाई, जो कि 43,380 का लेवल है, और कहने की 43,500 जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है 43,000 के बाद, वहां तक जाते हुए दिख सकती है। बाकी मेरा मानना है कि जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से उछाल में बेचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 43,380 43,500 का जोन
आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी लेवल्स को अप्रोच करता है तो यहाँ से दोबारा आपको बिकवाली करनी चाहिए। बाकी एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस मैंने ले रखा है, जो कि एग्जैक्टली 17 अक्टूबर के हाई से है, और इसी ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी लगातार करेक्शन देता आ रहा है। ऑलराइट, तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करते ही यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 43,500 का लगा देना चाहिए। ऑलराइट, और दोबारा अपसाइड की तरफ से बेचना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही फ्लैट ओपनिंग की, एकदम भी फ्लैट खुले और फर्स्ट ऑफ ऑल 42,584 के लेवल्स को अप्रोच करे, जो कि एग्जैक्टली मेरे मई सीरीज के लोज हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। तो मैं तो कहूंगा आप उस फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 42,500 के लेवल्स पे लगा सकते हैं, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, वो आपके लिए सेकंड सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। बाकी अगर आज की तरह सिचुएशन रहती है, मतलब कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है और 43,000 42,500 के रेंज में ही रहे, तो मैं तो कहूंगा फ्रेश सेलिंग जो आएगी सीधे फिर 42,500 के नीचे ही आएगी। अगर ऐसा हो गया तो गिरावट बड़ी हो जाएगी और हो सकता है बैंक निफ्टी फिर यहां से 42,000 की तरफ भी फिर जाता हुआ देखा जाए तो अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही कहीं कि बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ ओवरऑल दिख रहा है ना। तो अंदर 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की रेंज की, कहां से हमें क्या करना है। तो दो जगह है जहां से बाइंग बन सकती है, पहली 42,584 के लेवल से, दूसरी बाइंग 43,000 के लेवल के ऊपर, और सेलिंग की जहां तक बात रही तो सेलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 43,000 के लेवल से आ सकती है, और दूसरी सेलिंग कहीं कि 43,380 के जोन से आ सकती है, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई है। ठीक है, बाकी तीसरी सेलिंग की बात रही तो कहने की 42,500 के नीचे आ सकती है। तो ये थी गाइस सेलिंग जोन एंड डेफिनेटली बाइंग जोन कहां से, वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए गाइस। एंड डेफिनेटली अभी इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की जरूरत है ही है, तो ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो अगर निफ्टी के ऊपर ऑप्शन चेन को देख लिया जाए तो हाई लेवल्स पे लगातार कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। कहीं यहाँ पे अगर 19,400 को देख लो या 19,300 या 19,200, इन सभी में हैवी कॉल राइटिंग कहीं की इमर्ज होती दिख रही है। लोअर लेवल्स में सिर्फ एकमात्र ऐसा लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, वो है 19,000 की पुट, जहां पे 1,27,00,000 का ओआई इमर्ज हुआ है। तो यही आपका सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, और जैसे मैंने बताया कि ये भी टूट गया तो कहीं की निफ्टी अपने 200 एमआ को भी टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे डेटा जो है वो पूरी तरह से वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है और कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है जो एक्सपायरी हो सकती है वो 19 कहीं ना कहीं एक्सपायरी जो हो सकती है 19,200 रुपए से 19,100 रुपए की रेंज में हो सकती है टिपिकली। अदरवाइज जो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो कहीं ना कहीं 19,000 से 19,300 का रहेगा, मतलब 300 पॉइंट के रेंज के अंदर कहीं ना कहीं निफ्टी उठा भटक कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। वाइड रेंज की बात रही तो वही बात रही बैंक निफ्टी गाइस, तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। देखा जाए तो जो पुट राइट सॉरी कॉलेटर्स 43,500 43,400 के लेवल्स पे थे, वो कहीं ना कहीं कॉलेटर्स कहीं कि अब सीधे 43,000 की कॉल ऑप्शन में इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 40,54,000 का वाई है, और यही आपके इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर ये निकल गया तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी दोबारा कहीं कि 43,300 43,500 की तरफ जा सकता है, जहां पे अभी भी हैवी कॉल राइटिंग है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखें तो इकलौता एक ही लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, वो है 42,500 का लेवल, जहां पे 26 लाख का है। हालांकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं पुट राइटिंग थोड़ी सी 42,800 पे भी दिख रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे ऐसा भी हो सकता है कि 42,800 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाए। बाकी अगर ये लेवल टूटता है तो सीधे 42,500 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट वही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो पूरी तरह से वीक ही इंडिकेट हो रहा है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी साफ साफ देखने को मिलता है, और जो रेंज रह सकती है एक वाइड रेंज की बात करूं तो 42,500 से 43,500 की रह सकती है, और अगर एक टिपिकल एक्सपायरी रही तो 43,000 से 42,500 की रेंज में रह सकते हैं। तो ये 500 से 1,000 पॉइंट की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता दिख सकता है। बाकी डेटा इज लुकिंग वीक। ओके, ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात की जाए गाइस, तो यूएस बाजार में अभी फिलहाल ओपनिंग नहीं हुई है, बट देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कहने की पॉजिटिव ही बंद होते हुए दिखे हैं। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो जो कहने की दोपहर में थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहे थे, वहां पे वापस रिकवरी देखने मिली, थोड़ी पॉजिटिविटी देखने मिली, जो कि अच्छी बात है। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजार में भी मिला जुला असर रहा, पॉजिटिविटी ओवरऑल देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 19,136 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली मेरा मानना है जिस तरह से थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आई, उस हिसाब से हमारा बाजार भी कल के दिन लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर कर सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और ये मौका देगा आपको दोबारा उछाल पे बेचने का। जैसे मैंने बताया कि जब तक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे है, 20 डेमा के नीचे है 19,400, और बैंक निफ्टी जब तक 43,500 के नीचे है, तब तक कहीं ना कहीं ये इंडेक्स कहीं कि सेल ऑन राइज के कैंडिडेट बने हुए हैं गाइस। तो ये थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।